हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आशीष तिवारी इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12 मैथ की पहली यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के अध्ययन के लिए हमें क्लास 11th की रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट ये दो यूनिट की सारी जानकारी होना चाहिए। इसके जो भी टॉपिक्स यहाँ पे उपयोगी हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। उसके बाद हम क्लास 12th की रिलेशन एंड फंक्शन का अध्ययन करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के अध्ययन के लिए हमें क्लास 11th की पहली यूनिट सेट, इसके कुछ टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए, जैसे समुच्चय किसे कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं, व्हाट इज ए सेट, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट के बाद कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी के द्वारा दर्शाते हैं। ए कॉमा बी सच दैट ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी। ये हमने क्लास 11th में कार्तीय गुणन की डेफिनेशन पढ़ी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को दर्शाने के लिए ए क्रॉस बी, क्रॉस के साइन का उपयोग करते हैं। ए क्रॉस बी, तो यहाँ ए और बी क्या है, यहाँ ए और बी दो समुच्चय हैं। अब यहाँ ए क्रॉस बी में ए कॉमा बी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म क्या होते हैं, तो क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होता है। ये यहाँ पे कंपलसरी है, ये ऑर्डर फिक्स है। पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से लेना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा सेट बी से लेना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए समुच्चय ए का अवयव होगा, और जो स्मॉल बी है वो समुच्चय बी का अवयव होगा। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इक्वल टू 1,2, ये एक समुच्चय ले लिया जिसके दो एलिमेंट हैं 1,2। सेकेंड सेट हम यहाँ ले लेते हैं 3,4, इसके भी दो एलिमेंट हैं 3,4। अब इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन करेंगे। तो a क्रॉस b इक्वल टू, पहला अब ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से हमें इनकी पेयरिंग करनी है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी पेयरिंग सेट बी के सारे एलिमेंट से हमें करना पड़ेगी। सेट ए का मैंने पहला एलिमेंट लिया है 1, सेट बी का पहला एलिमेंट लिया 3, इन दोनों की मैंने एक पेयर बना दिया है। इसी तरह से इसका जो पहला एलिमेंट 1 है इसकी पेयरिंग में सेकेंड सेट बी के सेकेंड एलिमेंट 4 से कर रहा हूं। सेट ए का सेकेंड एलिमेंट 2, इसकी पेयरिंग में सेट बी के पहले एलिमेंट 3 से कर रहा हूं। सेट ए का सेकेंड एलिमेंट और सेट बी के सेकेंड एलिमेंट की पेयरिंग मैंने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे पेयर कुछ इस तरह से बने हैं 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये चार पेयर हमें यहाँ कार्तीय गुणन करने पर प्राप्त मिले हुए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर हमें प्राप्त हुए हैं। आइए इस कार्तीय गुणन को हम एरो डायग्राम से समझते हैं। ये मैंने सेट ए लिया है, इसमें दो एलिमेंट लिए थे 1,2। सेकेंड सेट बी लिया है, इसमें भी दो एलिमेंट लिए थे 3,4। 1 की पेयरिंग 3 से। अब सेट ए के सारे एलिमेंट की पेयरिंग हमें सेट बी के सारे एलिमेंट से करना पड़ेगी। 1 की पेयरिंग 4 से,
सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग मैंने सेट बी के सारे एलिमेंट से कर दी है। इसी तरह से सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट की पेयरिंग हमें सेट बी के सारे एलिमेंट से करना पड़ेगी। सेकेंड एलिमेंट की पेयरिंग मैंने 3 से कर दी, उसके बाद 4 से कर दी। तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं वो इस तरह से मिले हैं 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। इस तरह से हमें ये 4 ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं जो कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट हैं। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं संबंध किसे कहते हैं। संबंध किसे कहते हैं? व्हाट इज ए रिलेशन? व्हाट इज ए रिलेशन? संबंध या रिलेशन की डेफिनेशन है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। संबंध या रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को हम R से दर्शाते हैं और इसकी डेफिनेशन है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का कोई भी उपसमुच्चय या कोई सबसेट A से B पर रिलेशन कहलाता है। यदि R जो रिलेशन है वो A से B पर है, A टू B, यदि रिलेशन R सेट A से सेट B पर बनाया गया है तो उसको हम कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसमें एक शर्त और है कि सेट A और सेट B ये दोनों में एलिमेंट होना चाहिए। दोनों में से कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिक्त समुच्चय अगर कोई एक रिक्त समुच्चय होगा तो हम इस तरह से जो पेयरिंग कर रहे थे ये पेयरिंग हम नहीं कर पाएंगे। जब पेयरिंग नहीं होगी तो A क्रॉस B में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो ये खाली रह जाएगा। और A क्रॉस B पे जब कोई पेयर नहीं हुआ तो हम कहेंगे A क्रॉस B इक्वल टू 5, और A क्रॉस B इक्वल टू 5 होगा तो उसके ऊपर हम रिलेशन नहीं बना पाएंगे। यहाँ जो मैंने रिलेशन बताया है वो सेट A से सेट B के लिए बताया है कि यदि कोई रिलेशन R सेट A से सेट B पर है तो उस रिलेशन को हम कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। आइए इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में A क्रॉस B के 4 एलिमेंट हैं 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। अब 4 एलिमेंट अगर किसी समुच्चय के हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, आइए इसको देखते हैं। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट या उप समुच्चयों की संख्या। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n, नंबर ऑफ सबसेट या उप समुच्चयों की संख्या। इसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 की पावर n। यहाँ n क्या है? यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो यहाँ हमने काउंट किया था 1, 2, 3, 4। A क्रॉस B के 4 एलिमेंट थे, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 4 इक्वल टू 16। मतलब A क्रॉस B के 16 उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। ये 16 उपसमुच्चय 16 तरह के संबंधों को दर्शाएंगे। इन 16 उपसमुच्चयों में से कुछ उपसमुच्चय विशेष रहेंगे, जैसे 5 को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा A क्रॉस B स्वयं इसका एक उपसमुच्चय होगा। तो 5 और A क्रॉस B ये स्पेशल टाइप के कुछ रिलेशन भी यहाँ पे बनेंगे। आइए इनका हम अध्ययन करते हैं। तो अब हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, समुच्चयों के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ
रिलेशन संबंधों के प्रकार। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन जो है वो हमें दिए गए हैं। ये यहाँ से क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट होता है। यहाँ पहले जो भी हमने अध्ययन किया वो क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला टाइप है रिक्त संबंध या शून्य संबंध। रिक्त संबंध या शून्य संबंध। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, ये इसका पहला टाइप है, रिक्त संबंध या शून्य संबंध, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। तो एम्प्टी या वॉइड रिलेशन क्या होता है? जब r इक्वल टू 5 होता है। हम जानते हैं कि 5 जो है सबका, किसी भी समस्या है उसका सबसेट 5 जरूर होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि a क्रॉस b का एक सबसेट 5 होगा। उस सबसेट से जो रिलेशन बनेगा उसको हम रिक्त संबंध या शून्य संबंध कहेंगे, क्योंकि इस जो रिलेशन बनेगा इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये कैसा होगा? खाली होगा या एम्प्टी होगा, जिसको हम एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सेट ले लेता हूं a इक्वल टू 1, 2, b इक्वल टू 3, 4। ये हमने दो सेट ले लिए, सेट a और सेट b। इनका a क्रॉस b भी हम निकाल लेते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4। जो एग्जाम्पल मैंने अभी लिया था उसी को मैंने फिर से लिया हुआ है, जिससे आपको समझ में जाए। अब एक हम रिलेशन की डेफिनेशन ले लेते हैं, जिससे हम रिक्त संबंध बना के देखते हैं। r इक्वल टू a, b such that a element of capital A and b element of capital B। ये डेफिनेशन तो a क्रॉस b की थी। अब a क्रॉस b की डेफिनेशन में अगर हम कोई शर्त रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ a माइनस b इक्वल टू 10, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब इस रिलेशन के एलिमेंट हम यहाँ पे निकालते हैं। अब इस रिलेशन के एलिमेंट निकालने के लिए हमें a क्रॉस b को देखना पड़ेगा। a क्रॉस b का एक सबसेट बनाना पड़ेगा जो कि इस रिलेशन को दर्शाएगा। तो आइए a क्रॉस b से रिलेशन निकालते हैं। अब यहाँ पहला एलिमेंट a का, सेकंड एलिमेंट b का लेना है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट जो हमने यहाँ पे लिया था वो सेट a का था, ये सेकंड एलिमेंट जो लिया था वो सेट b का था। मतलब ये जो 1 है, a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 3 इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो इस तरह से हर ऑर्डर्ड पेयर को हम इस कंडीशन में रखेंगे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस एलिमेंट को R में रखेंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उस एलिमेंट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे। आइए रिलेशन R बनाते हैं। 1, 3 यहाँ पे हम रखेंगे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इक्वल टू होगा -2, जो कि 10 के इक्वल नहीं है। मतलब इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगला ऑर्डर्ड पेयर है 1, 4। यहाँ पे हम रखते हैं 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, जो कि 10 के इक्वल नहीं है। तो इस एलिमेंट को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। थर्ड वाला देखते हैं 2, 3, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 भी 10 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। 2, 4, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2, जो कि 10 के इक्वल नहीं है, इसलिए इस रिलेशन में इन चार में से कोई भी एलिमेंट नहीं आया है। हमने चारों एलिमेंट को चेक किया, किसी ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। जब किसी ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है तो रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया है।
तो जिस तरह से हम क्लास 11th में रिक्त समुच्चय देखते थे कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसी तरह से रिलेशन में भी अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इस तरह के रिलेशन को हम रिक्त संबंध या शून्य संबंध कहते हैं। इसको हम एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन कहेंगे। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है, सेकेंड टाइप का स्पेशल रिलेशन जो है वो है सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन, ये इसका सेकेंड टाइप का रिलेशन है। सेकेंड टाइप के रिलेशन के लिए भी हम इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। ए की वैल्यू 1,2 ले लेते हैं, बी की वैल्यू 3,4 ले लेते हैं। ए क्रॉस बी हमने निकाला हुआ है, यहाँ आर जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। यहाँ तक तो सेम रहेगा, ए बी, ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी। इस कंडीशन को हमें चेंज करना पड़ेगा जिससे ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैं कंडीशन ले लेता हूँ a माइनस बी लेस देन 10। अब a माइनस बी जब हम करके देखेंगे और उसकी वैल्यू अगर 10 से कम है, a माइनस बी की वैल्यू अगर 10 से कम है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट को हमें R में लेना है। आइए चेक करते हैं। 1,3 यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 10 से कम होता है, -2 10 से कम है, तो 1,3 को हमें इस रिलेशन में रखना पड़ेगा। सेकेंड एलिमेंट चेक करते हैं 1,4 1 माइनस 4 इक्वल टू -3 10 से कम है, तो इस एलिमेंट को भी हमें यहाँ लेना पड़ेगा। थर्ड एलिमेंट चेक करते हैं 2,3 2 माइनस 3 -1 आ रहा है जो कि 10 से कम है, तो 2,3 को भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। 2,4 2 माइनस 4 करेंगे, -2 भी 10 से कम है, तो इसको भी हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि R इक्वल टू A क्रॉस B है, R इक्वल टू A क्रॉस B है, R इक्वल टू A क्रॉस B है, तो इस तरह के रिलेशन को हम सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन पूछते हैं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि R इक्वल टू A क्रॉस B। यदि R की वैल्यू A क्रॉस B के इक्वल है तो यह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। इसके आगे आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करते जाएं, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। आइए आगे हम अध्ययन करते हैं थर्ड टाइप के रिलेशन को। थर्ड टाइप के रिलेशन को समझने के लिए पहले हमें सिंगल सेट का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। आइए एक समुच्चय ले लेते हैं A इक्वल टू 1,2। अब यहाँ हमें A क्रॉस A निकाल के देखते हैं। A क्रॉस A क्रॉस A निकालने के लिए मैं इस सेट A को एक बार और लिख लेता हूँ। इसके एलिमेंट 1,2। अब जिस तरह से हम सेट A की पेयरिंग सेट B से करते थे, उसी तरह से हमें फर्स्ट सेट A की पेयरिंग सेकंड सेट A के साथ करना पड़ेगी। 1,1 1,2 2,1 2,2। इस तरह से हमें 4 एलिमेंट इसके मिल गए हैं। तो अब यदि कोई रिलेशन R सेट A से A पर बनाया जाए, सेट A से सेट A पर बनाया जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम
कहते हैं सेट ए पर रिलेशन ऑन ए सेट ए। यहाँ पर रिलेशन R इक्वल टू होता है R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो इस तरह से भी हम रिलेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिलेशन R इक्वल इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। यहाँ पे R जो है A क्रॉस A का सबसेट होगा। आइए स्टडी करते हैं थर्ड टाइप के रिलेशन की, जिसे हम कहते हैं इकाई संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड इकाई संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी रिलेशन या इकाई संबंध। आइडेंटिटी रिलेशन या इकाई संबंध। अब आइडेंटिटी रिलेशन या इकाई संबंध क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। R इक्वल टू A, B such that A element of capital A and B element of, यहाँ पे भी A का एलिमेंट लेना, तो डबल बार ना लिख के मैं एक ही बार लिख देता हूँ। A, B एलिमेंट ऑफ सेट A, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो केवल सिंगल सेट के ऊपर बनता है। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो है इसमें जो रिलेशन R है ये सबसेट होगा A क्रॉस A का। तो A, B एलिमेंट ऑफ सेट A एंड A इक्वल टू B। यहाँ इस रिलेशन में अगर किसी भी एलिमेंट को लेना है तो सेट A से हम एलिमेंट लेंगे और इस कंडीशन को उन एलिमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R इक्वल टू A, such that A एलिमेंट ऑफ A। इस तरह की दो डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएंगी। दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे A, B ले रहे हैं तो A इक्वल टू B। A और B कब बराबर होंगे, जब A की जगह अगर A और B इक्वल हैं तो A की जगह पे B ले सकते हैं, जब B की जगह पे A रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने B की जगह पे A लिया है। तो ये दोनों डेफिनेशन इकाई संबंध की है। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया था A इक्वल टू 1, 2, यहाँ पे हमने निकाला था A क्रॉस A। 1, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2 हमने इसके कार्तीय गुणन में निकाले थे। इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था हमने वो इस तरह से आया था। अब इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं कि A, B लेना है, लेकिन जब A इक्वल टू B है उन एलिमेंट को हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे मैं इकाई संबंध ले रहा हूँ। इकाई संबंध को दर्शाने के लिए IR इस तरह की नोटेशन का यूज किया जाता है। आइडेंटिटी रिलेशन, इकाई संबंध। चलिए देखते हैं इसके कितने एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 1 इक्वल टू 1 के इक्वल होगा तो यहाँ 1, 1 लेंगे। सेकेंड 1 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 और 1 ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो यहाँ सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है, 1, 1 और 2, 2। तो इसके दो एलिमेंट होंगे 1, 1 एंड 2, 2। तो यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन या इकाई संबंध में दो एलिमेंट आए 1, 1 और 2, 2। यहाँ हम देखते हैं कि सेट A के कितने एलिमेंट थे, सेट A के दो एलिमेंट थे 1 और 2। तो 1 डबल होके आ गया 1, 1, 2 डबल होके आ गया 2, 2। अब इकाई संबंध के बाद हम आगे के कुछ टाइप का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ आप एक नोट लिख लीजिए, रिक्त संबंध
नोट डाल के लिख लीजिए, रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ या नगण्य संबंध भी कहते हैं। तुच्छ संबंध या नगण्य संबंध भी कहते हैं। रिक्त संबंध या सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध या नगण्य संबंध भी कहते हैं। मतलब एम्प्टी रिलेशन या यूनिवर्सल रिलेशन, इसको हम तुच्छ या नगण्य मतलब ट्राइबल रिलेशन भी कहते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कुछ अदर टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, जिसमें से पहला है स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, R इक्वल टू A, A element of R, A, A element of R for all A element of A। मतलब यहाँ पे अगर कोई सेट A है जिसके ऊपर रिलेशन R है, यहाँ पे सेट A के ऊपर रिलेशन R है, मतलब हम कह सकते हैं कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इस कंडीशन में भी R जो है A क्रॉस A का सबसेट होगा। तो जब R A क्रॉस A का सबसेट है तो वहां हम देख रहे हैं कि फॉर ऑल मतलब सभी A के सभी अवयवों के लिए R में A, A टाइप के एलिमेंट आना चाहिए। अब यही कि ये ऐसे ही A, A टाइप के एलिमेंट हमने इकाई संबंध में भी देखे थे, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। इकाई संबंध और स्वतंत्र संबंध में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसको हम इस तरह समझते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। पहले मैं सेट ले रहा हूं R1, सेट R1 के कुछ एलिमेंट ले रहा हूं 1, 1 2, 2 3, 3। ये जो रिलेशन है सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, इस सेट के ऊपर एक रिलेशन लिया है मैंने R1। सेकेंड रिलेशन ले लेता हूं R2 1, 1 2, 2 3, 3 1, 3।
ये मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया है, सेकेंड सेट संबंध लिया है, एक थर्ड संबंध और ले लेते हैं R3 1, 1 2, 2 1, 3 2, 3 इस तरह के एलिमेंट हम इसमें रख लेते हैं। अब जो पहला सेट है इसको हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है या आइडेंटिटी है या दोनों है, कौन सा है। यहां मैं ले लेता हूं आई ले लेता हूं आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, आर ले लेता हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। आइए चेक करते हैं। पहला जो सेट है संबंध है R1 में A 1 आया है, 2 से 2, 2 आया है और 3 से 3, 3 आता है। और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है इसके दोनों एलिमेंट 1, 1 एक दूसरे के इक्वल है, 2, 2 इक्वल है, 3, 3 इक्वल है, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन है। यहाँ स्वतुल्य संबंध में या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी A, टाइप के एलिमेंट आना चाहिए यदि A कहाँ है, सेट A में है। तो A अगर 1 यहाँ पे है तो 1, 1 आना चाहिए, 2 यहाँ पे है तो 2, 2 आना चाहिए, 3 यहाँ पे है तो 3, 3 आना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। सेकेंड रिलेशन ले लेते हैं R2, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है। अब आइडेंटिटी रिलेशन में जो कंडीशन होती है A = B, तो यहाँ इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है 1 और 3, ये 1 = 3, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर हम देखें तो 1, 1 आया है, 2 तो 2, 2 आया है, 3 तो 3, 3 आया है। 1, 3 इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन स्वतुल्य संबंध में A से हम चेक करते हैं कि A के सारे एलिमेंट अगर यहाँ डबल होके आ गए हैं, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट यहाँ पर चल जाएंगे। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट A में हैं उनको ही डबल होके आना चाहिए। आप R1 और R2 का डिफरेंस देख सकते हैं। R1 आइडेंटिटी रिलेशन है लेकिन R2 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। थर्ड वाला हम चेक करते हैं। यहाँ एलिमेंट 1 है तो यहाँ 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 1, 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब R को चेक करते हैं। 1 तो 1, 1 है, 2 तो 2, 2 है, 3, लेकिन यहाँ इसमें 3, 3 नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। इस तरह से ये रिलेशन लेके आप इन रिलेशन को आप देखिए, सही तरह से चेक करिए जैसे मैंने बताया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि स्वतुल्य संबंध और आइडेंटिटी रिलेशन इकाई संबंध में क्या डिफरेंस है। स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि A में जो एलिमेंट हैं वो सारे डबल होकर आए हैं कि नहीं आए हैं। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट है तो स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में चल जाएंगे। अगला जो टाइप है सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। A, B element of R implies that B, A element of R।
यदि a, b R का एलिमेंट है तो b, a R का एलिमेंट होना चाहिए। मतलब अगर 1, 2 ये R का एलिमेंट है, देन 2, 1 ये R में होना चाहिए। अगर प्रत्येक एलिमेंट जैसे 1, 2 है, इसको अगर पलटेंगे तो 2, 1 आ रहा है। अगर हर एलिमेंट R का पलट के भी दिया गया है R में ही, तो इस रिलेशन को हम सममित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। थर्ड टाइप जो है इसका थर्ड टाइप है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। अब संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए a, b एलिमेंट ऑफ R एंड b, c element of R, then implies that a, c element of R, a, c element of R। यदि a, b और b, c ये दो R के एलिमेंट हैं तो तीसरा एलिमेंट a, c टाइप का एलिमेंट R में होना आवश्यक है। a, b और b, c अगर ये R में हैं तो a, c ये R में होना आवश्यक है। मतलब फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला। यहाँ क्या हो रहा है, a, b और फिर b से स्टार्ट करेंगे b, c। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला एंड होता है, सेकेंड वाला वहां से स्टार्ट होता है। तो a, b और b, c। तो यहाँ जो थर्ड एलिमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे, फर्स्ट वाले एलिमेंट का पहला एलिमेंट और सेकेंड वाले एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट, इनको मिला के जो थर्ड एलिमेंट बन रहा है इसको R में होना आवश्यक है। अगर ये R में है तो इस तरह के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये सारे रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो या ट्रांजिटिव रिलेशन हो या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, मतलब स्वतुल्य संबंध हो, सम्मित संबंध हो या संक्रामक संबंध हो, ये तीनों संबंध जो हैं वो किसी एक सेट के ऊपर बनते हैं। मतलब ये जो ABC हैं ये एलिमेंट किसके होंगे, सेट A के एलिमेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे वो जानना कंपल्सरी नहीं है। आइए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय काफी हेल्पफुल रहेगी। पहला हमने पढ़ा था स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हमने पढ़ा था सेकंड वाला हमने पढ़ा था सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन। और थर्ड जो है, थर्ड हमने पढ़ा था संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इनकी ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे
हमें ये चेक करना है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट डबल होके आर में आना चाहिए। मतलब हमें अगर प्रूफ करने के लिए दिया है कि प्रूफ कीजिए कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या रिफ्लेक्सिव है, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लेट करेंगे या मानेंगे कि ए एलिमेंट ऑफ ए, और ये प्रूफ करेंगे कि ए एलिमेंट ऑफ आर। अगर हम ए को स्मॉल ए को कैपिटल ए का एलिमेंट मानकर ये प्रूफ कर सके कि ए आर का एलिमेंट है, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि आर जो है स्वतुल्य संबंध है। अगर ए एलिमेंट ए का है और इसको मान के हमने ए आर का एलिमेंट प्रूफ कर दिया, तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये स्वतुल्य संबंध है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड वाले में हमें मानना पड़ेगा ए बी एलिमेंट है आर का, बी आर का एलिमेंट है। तब हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ए आर का एलिमेंट है। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप चाहें तो लिख लेना। ये हमें मानना पड़ेगा और ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें हमें ये मानना पड़ेगा और ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे ये जो ए और बी हैं, ये एलिमेंट किसके हैं? ये एलिमेंट ए बी, ये एलिमेंट है सेट ए के। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध प्रूव करने के लिए हमें ये मानना पड़ेगा, ए बी एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी और बी सी आर के एलिमेंट हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। और हमें प्रूफ करना पड़ेगा ए सी एलिमेंट ऑफ आर। ए बी और बी सी आर के एलिमेंट है, ये हम मान लेंगे और हम प्रूफ करेंगे कि ए सी आर का एलिमेंट है। और जो एबीसी कहाँ से लिए गए हैं? ये ए बी सी सेट ए से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ हमें क्या करना है? फर्स्ट वाले को अगर चेक करना है तो हमें सेट ए को देखना कंपलसरी है। यहाँ पे हमें सेट ए को देखना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट डबल होकर आए हैं या नहीं आए हैं। यहाँ हमें सेट ए को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ हमें क्या देखना है? हमें रिलेशन आर ही देखना है। इसमें अगर ए बी टाइप का एलिमेंट है तो बी ए टाइप का एलिमेंट है या नहीं है। अगर हमने ये इस तरह का एलिमेंट हमें मिल जाते हैं, सारे एलिमेंट ए बी टाइप के सारे एलिमेंट अगर पलट के हमें वहां मिल जाते हैं, तो हम उसको कह देंगे कि ये रिलेशन सममित रिलेशन है या सिमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ भी हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ए बी और बी सी टाइप के एलिमेंट अगर आर में हैं, तो इसका पहला एलिमेंट ए और लास्ट एलिमेंट सी, इनसे ए सी टाइप के एलिमेंट आर में होना चाहिए। यहाँ भी हमें सेट को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी हमें सेट को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइप को चेक करने के लिए हमें सेट को देखने की जरूरत है। इसी से हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे हमें रिलेशन को ही देखना है, यहाँ हमें सेट को नहीं देखना है। इसमें हमें सेट को देखना है और रिलेशन में एलिमेंट चेक करना है। यहाँ हमें पहला ए बी टाइप के एलिमेंट रिलेशन में ही देखना है और रिलेशन में ही चेक करना है। यहाँ पे भी हमें ए बी और बी सी रिलेशन में देखना है और इसी में चेक करना है ए सी। यहाँ हमें सेट को देखने की जरूरत नहीं है।